क्या आपने कभी खुद से ये सवाल किया है, मैं अपनी जिंदगी में चाहता क्या हूं? क्या आपके सपनों की एक लिस्ट है, या फिर आप हर दिन सिर्फ भागते जा रहे हैं बिना किसी साफ मंजिल के? हम सभी के अंदर एक छुपी हुई ताकत होती है जो हमें हमारे सपनों तक पहुंचा सकती है, लेकिन उस ताकत को जगाने की पहली और सबसे जरूरी कुंजी है साफ और स्पष्ट लक्ष्य, यानी गोल्स। ब्रायन ट्रेसी, जो दुनिया के सबसे सफल मोटिवेशनल स्पीकर्स में से एक है, उन्होंने इस किताब में बताया है कि कैसे आप अपनी लाइफ की दिशा को पूरी तरह बदल सकते हैं अगर आपने बस एक चीज सीख ली, सही तरीके से लक्ष्य बनाना और उसे पूरा करना। यह किताब सिर्फ आपको मोटिवेट नहीं करती, बल्कि आपको एक ऐसा एक्शन प्लान देती है जिससे आप अपनी आदतों को सुधार सकते हैं, समय का सही उपयोग करना सीख सकते हैं, अपने सपनों को एक एक करके हकीकत में बदल सकते हैं। तो अगर आप वाकई में अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अपना बेस्ट वर्जन बनना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यहां हम आपके लिए लेकर आए हैं गोल्स बुक की पूरी समरी, हिंदी में, आसान भाषा में और दिल से। और हां, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिले तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि हम मिलकर और भी लोगों की जिंदगी बदल सके। क्योंकि बुक्स का सारांश सिर्फ एक चैनल नहीं, यह है आपके सपनों का रास्ता। चैप्टर 1, सपनों से शुरुआत करें, अनलॉक योर ड्रीम लाइफ। क्या आपने कभी खुद से पूछा है, अगर मैं कुछ भी कर सकता तो मैं क्या करता? यही सवाल ब्रायन ट्रेसी इस अध्याय की शुरुआत में आपसे करवाते हैं। ट्रेसी कहते हैं कि हर महान उपलब्धि की शुरुआत एक कल्पना से होती है, एक सपने से। आप जिस भी चीज को हासिल करना चाहते हैं, पैसा, सफलता, हेल्थ, प्यार, सम्मान, उसकी जड़ उस सपने में छुपी होती है जिसे आपने देखा है, लेकिन शायद लिखा नहीं। आपकी कल्पना आपकी हकीकत बना सकती है। ब्रायन ट्रेसी का मानना है कि हम सबके अंदर असीम संभावनाएं छुपी होती हैं, लेकिन इन संभावनाओं को जगाने के लिए जरूरी है 1, हम खुद से बड़े सवाल पूछें। 2, और अपने उत्तर को लिखें। स्टेप 1, तो अपने आदर्श जीवन की कल्पना करें। ट्रेसी आपसे कहते हैं, अपनी आंखें बंद करें और सोचें, आप 5 साल बाद कहाँ रहना चाहते हैं? आपकी हेल्थ कैसी होगी? आपके पास कितनी संपत्ति होगी? आप किस प्रकार का काम करेंगे? आपके रिश्ते कैसे होंगे? एक्शन टिप, इन सभी उत्तरों को एक डायरी में लिख लीजिए। जितना स्पष्ट और विस्तृत लिखेंगे उतना बेहतर। स्टेप 2, अपनी ड्रीम लिस्ट तैयार करें। ब्रायन ट्रेसी सलाह देते हैं कि आप 10 से 15 बड़े सपनों की एक लिस्ट बनाइए जो आप आने वाले 5 से 10 वर्षों में पूरा करना चाहते हैं। एक इंसान बिना लक्ष्यों के एक तीरंदाज की तरह होता है जिसके पास निशाना नहीं है। एग्जाम्पल ड्रीम लिस्ट, मैं 3 साल में खुद का बिजनेस शुरू करूंगा, मैं हर महीने 6 लाख कमाऊंगा, मैं अपने माता पिता को विदेश यात्रा कराऊंगा। स्टेप 3, स्वयं से सबसे जरूरी सवाल पूछे। ब्रायन ट्रेसी एक खास सवाल बताते हैं जो आपके सपनों को तुरंत स्पष्ट करने में मदद करता है। अगर आपको 100% गारंटी हो कि आप असफल नहीं होंगे, तो आप क्या करने की कोशिश करेंगे? यह सवाल डर और संकोच को हटा देता है और आपको आपकी सच्ची चाहत के सामने लाकर खड़ा कर देता है। एक गहरा विचार, डीप इंसाइट। ब्रायन ट्रेसी के मुताबिक ज्यादातर लोग इसलिए सफल नहीं हो पाते क्योंकि वे अपने गोल्स कभी लिखते ही नहीं। उनके दिमाग में सिर्फ एक आशा होती है, लेकिन कोई योजना नहीं। लेकिन जिन लोगों ने अपने सपनों को स्पष्ट किया, लिखा और दिन प्रतिदिन विजुअलाइज किया, वे ही अंततः अपने ड्रीम लाइफ तक पहुंचे। ट्रेसी कहते हैं, क्लैरिटी इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल सक्सेस। 1, जीवन का उद्देश्य खोजिए। 2, अपने सपनों की स्पष्ट कल्पना कीजिए। 3, उन्हें डायरी में विस्तार से लिखिए। 4, उनसे जुड़ा भावनात्मक जुड़ाव बनाइए। 5, और उन्हें रोज विजुअलाइज कीजिए। अगर आपके सारे सपने अब लिखे जा चुके हैं, तो अगला सवाल यह है, आप कैसे तय करेंगे कि इनमें से कौन सा सपना सबसे जरूरी है? क्योंकि जब तक आप प्राथमिकता तय नहीं करेंगे, तब तक आप शुरुआत भी नहीं कर पाएंगे। चैप्टर 2, स्पष्टता ही शक्ति है। क्लैरिटी इज पावर। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, आपका जीवन वैसा ही बनेगा जैसा कि आप उसे सोचते और परिभाषित करते हैं। मतलब सीधा है, अगर आपको पता ही नहीं कि आप कहां जाना चाहते हैं, तो आप वहां कभी नहीं पहुंच सकते। ज्यादातर लोग जीवन में इसीलिए भटकते रहते हैं क्योंकि उन्हें अपने लक्ष्यों को लेकर कोई स्पष्टता नहीं होती। वे चाहते तो हैं कुछ बड़ा, लेकिन वो बड़ा क्या है ये उन्हें खुद भी नहीं पता। सोचिए, आप किसी टैक्सी में बैठें और ड्राइवर से कहें, कहीं भी ले चलो, तो क्या वह आपको मनचाही मंजिल तक पहुंचा पाएगा? नहीं। ठीक वैसी ही हालत उस इंसान की होती है जो जीवन में लक्ष्य तो रखना चाहता है, पर उन्हें स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं करता। स्पष्टता के 3 जरूरी पहलू। 1, आप क्या चाहते हैं, बिल्कुल स्पष्ट रूप से तय करें। ब्रायन ट्रेसी के अनुसार अपने गोल्स को उतनी ही सटीकता से परिभाषित करें जितना आप कोई जीपीएस लोकेशन डालते हैं। उदाहरण के लिए, मुझे अमीर बनना है, मैं अगले 12 महीनों में 10 लाख कमाना चाहता हूं। एक्शन स्टेप,
हर गोल को इतना स्पष्ट बनाइए कि कोई दूसरा व्यक्ति भी उसे पढ़कर समझ सके। 2. हर लक्ष्य को लिखिए। बार बार ट्रेसी बताते हैं कि लिखा हुआ लक्ष्य एक मानसिक अनुबंध, मेंटल कॉन्ट्रैक्ट होता है। जब आप किसी लक्ष्य को लिखते हैं तो आप उसे सिर्फ सोचना नहीं, सच मानना शुरू करते हैं। रोज सुबह उठकर अपने टॉप 10 गोल्स को दोबारा बिना देखे लिखें। इससे आपका अवचेतन मस्तिष्क, सबकॉन्शियस माइंड, उन्हें तेजी से स्वीकार करता है और रास्ते खुद ब खुद बनने लगते हैं। 3. हर लक्ष्य के पीछे एक कारण खोजिए। ट्रेसी कहते हैं, लक्ष्य को पाने की शक्ति आपके उसे पाने की वजह में छुपी होती है। अगर आपकी क्यों, वाई मजबूत है तो कैसे, हाउ अपने आप आ जाता है। हर लक्ष्य के लिए खुद से पूछें, मैं इसे क्यों पाना चाहता हूं? अगर मैं ये हासिल कर लूं तो मेरी जिंदगी में क्या फर्क आएगा? इमोशन, गोल, मोटिवेशन। ब्रायन ट्रेसी का गोल सेटिंग फॉर्मूला रिकैप। 1. जो चाहते हैं उसे स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। 2. हर लक्ष्य को लिखिए। 3. समय सीमा तय करें। 4. एक्शन प्लान बनाइए। 5. हर दिन उस पर थोड़ा थोड़ा काम कीजिए। 6. कभी हार मत मानिए। एक गहरा विचार, डीप इंसाइट। ट्रेसी कहते हैं, विजेता और सामान्य इंसान के बीच का सबसे बड़ा फर्क यह है कि विजेता अपने गोल्स के प्रति बेहद स्पष्ट होते हैं। जब आपको अपने गोल्स की दिशा, कारण और डेडलाइन साफ दिखाई देती है तो पूरी कायनात आपकी मदद करने लगती है। आपने अब तक अपने गोल्स को पहचान लिया है और उन्हें स्पष्टता से परिभाषित भी कर दिया है। चैप्टर 3, खुद पर विश्वास रखें, बिलीव इन योरसेल्फ। ब्रायन ट्रेसी इस अध्याय में एक बहुत ही शक्तिशाली बात कहते हैं, अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करते तो कोई और भी नहीं करेगा। हम में से ज्यादातर लोग दुनिया को बदलने का सपना तो देखते हैं, लेकिन अपने अंदर की ताकत पर भरोसा नहीं कर पाते। इस अध्याय में ट्रेसी हमें सिखाते हैं कि खुद पर अटूट विश्वास कैसे बनाया जाए, ताकि हम अपने गोल्स को पाने के रास्ते में कभी डगमगाए नहीं। असली रुकावट बाहरी नहीं, अंदरूनी है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि लोग अपने बाहर की नहीं, बल्कि अपने भीतर की सीमाओं में फंसे होते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मेरी उम्र ज्यादा हो चुकी है, मैं बहुत साधारण हूं। लेकिन ट्रेसी इस सोच को सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ्स कहते हैं, जो हमारी खुद की बनाई हुई दीवारें होती हैं। अगर आप इन सीमाओं को तोड़ दें तो आपकी सफलता के रास्ते में कोई नहीं टिक सकता। आत्मविश्वास के 3 स्तंभ, 3 पिलर्स ऑफ सेल्फ बिलीफ। 1. सेल्फ टॉक, स्वयं से बातचीत। हम हर दिन अपने मन में जो बातें हैं वे हमारी सोच और व्यवहार को तय करती हैं। अगर आप खुद से बार बार कहेंगे मैं यह नहीं कर सकता, तो आपका दिमाग भी उसी को सच मानने लगेगा। ट्रेसी का मंत्र है, आई कैन डू इट, आई एम केपेबल, आई डिजर्व सक्सेस। हर सुबह आईने में देखकर खुद से पॉजिटिव बातें कहें, यह आपकी सोच को रीप्रोग्राम करेगा। 2. विजुअलाइजेशन, कल्पना की शक्ति। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि अगर आप किसी चीज को अपने मन में साफ साफ देख सकते हैं तो आप उसे हकीकत में बदल भी सकते हैं। हर रोज 5 मिनट अपनी आंखें बंद करके अपने लक्ष्य को पूरा होते हुए देखें, उसे महसूस करें जैसे वो अभी सच हो रहा है। यह अभ्यास आपके अवचेतन मन को उस दिशा में काम करने के लिए तैयार करता है। 3. एक्शन, कर्म से आत्मविश्वास पैदा होता है। एक्शन इज द फाउंडेशन ऑफ कॉन्फिडेंस। हर दिन कोई ना कोई छोटा स्टेप अपने गोल की दिशा में जरूर लीजिए। धीरे धीरे आपके अंदर एक जीतने वाला विश्वास विकसित होगा। चैप्टर 4, स्मार्ट लक्ष्य तय करें, सेट स्मार्ट गोल्स। अब तक आपने अपने सपनों को पहचाना, उन्हें स्पष्ट किया और खुद पर विश्वास भी विकसित किया। लेकिन ब्रायन ट्रेसी अब आपको सिखाते हैं कि सपनों को असलियत में बदलने के लिए सिर्फ जोश नहीं, एक सटीक योजना चाहिए। और वो योजना है स्मार्ट गोल सेटिंग। सपनों को हकीकत में बदलने के लिए उन्हें मापने योग्य और समयबद्ध बनाना पड़ता है। स्मार्ट गोल का मतलब क्या है? स्मार्ट एक पावरफुल फ्रेमवर्क है जो आपके गोल्स को सिर्फ इच्छा से बदलकर एक्शनेबल प्लान में बदल देता है। हर स्मार्ट गोल में 5 खास बातें होती है। 1. स्पेसिफिक, विशिष्ट हो, आपका लक्ष्य बहुत साफ और सटीक होना चाहिए। गलत, मैं फिट होना चाहता हूं। सही, मैं अगले 3 महीनों में 5 किलो वजन कम करूंगा। खुद से पूछें, क्या, क्यों, कैसे। 2. मेजरेबल, मापने योग्य हो। ट्रेसी कहते हैं जो मापा जा सकता है वो बदला जा सकता है। लाभ के लक्ष्य में नंबर्स होने चाहिए ताकि आप ट्रैक कर सकें कि आप कितनी प्रगति कर रहे हैं। उदाहरण, मैं हर महीने 24 सेव करूंगा, न कि सिर्फ मैं पैसा बचाऊंगा। 3. अचीवेबल, प्राप्त करने योग्य हो। आपका लक्ष्य चुनौतीपूर्ण तो हो लेकिन असंभव नहीं। ब्रायन ट्रेसी समझाते हैं कि गोल ऐसा होना चाहिए जिसे आप थोड़ा प्रयास करके हासिल कर सके। गलत, मैं 1 महीने में करोड़पति बनूंगा। सही, मैं 1 साल में 5 लाख बचाने की योजना बनाऊंगा। 4. रेलेवेंट, आपकी जिंदगी से जुड़ा हो। गोल ऐसा होना चाहिए जो आपकी प्राथमिकता से मेल खाता हो, न कि किसी और की देखादेखी में बनाया गया हो।
खुद से पूछिए, क्या यह लक्ष्य मेरी जिंदगी में वाकई मायने रखता है? आज क्या यह मेरे मिशन, करियर या परिवार से जुड़ा है? 5. टाइम बाउंड, समय सीमा के अंदर हो। ट्रेसी कहते हैं, डेडलाइन के बिना लक्ष्य सिर्फ एक सपना होता है। हर लक्ष्य की एक स्पष्ट समाप्ति तारीख होनी चाहिए। उदाहरण, मैं 30 सितंबर तक 10 किताबें पढ़ूंगा। स्मार्ट गोल का एक सटीक उदाहरण, मैं 30 दिसंबर तक 1 जमा करूंगा ताकि मैं अपने खुद के ऑनलाइन कोर्स की शुरुआत कर सकूं। ये लक्ष्य स्पेसिफिक है। 1 लाख जमा करना मेजरेबल है, राशि तय है, अचीवेबल है, संभव योजना के तहत, रेलेवेंट है, सीधे करियर से जुड़ा है, टाइम बाउंड है, 30 दिसंबर तक, डीप इनसाइट। स्मार्ट गोल्स क्यों जरूरी है? ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, हर सफल इंसान ने अपने जीवन के किसी पड़ाव पर स्मार्ट गोल्स बनाए हैं और फिर उनके लिए जी जान से मेहनत की है। स्मार्ट गोल्स आपके लिए जीपीएस की तरह काम करते हैं। वो आपको बार बार रास्ता दिखाते हैं, सुधार करते हैं और मंजिल तक पहुंचाते हैं। चैप्टर 5, अपनी मानसिक शक्तियों को जागृत करें, अनलॉक योर मेंटल पावर्स। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, आपका दिमाग एक सुपर कंप्यूटर है और आपकी सोच उसका प्रोग्राम है। इस अध्याय में ट्रेसी यह समझाते हैं कि हमारे अंदर मौजूद मानसिक शक्तियों का उपयोग करके हम किसी भी लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। दुर्भाग्य से ज्यादातर लोग अपने दिमाग की सिर्फ 2-3% शक्ति का ही उपयोग करते हैं। मानसिक शक्तियां जिन्हें ट्रेसी जागृत करने की सलाह देते हैं। 1. पावर ऑफ थिंकिंग, सोचने की शक्ति। ट्रेसी कहते हैं कि इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। यू बिकम व्हाट यू थिंक अबाउट मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर आप बार बार असफलता के बारे में सोचते हैं तो आपका दिमाग उसी दिशा में काम करने लगता है। लेकिन अगर आप सफलता, आत्मविश्वास और लक्ष्य की प्राप्ति के बारे में सोचते हैं तो आपके विचार आपका मार्ग बनाते हैं। 2. पावर ऑफ डिसीजन, निर्णय की शक्ति। आपकी जिंदगी की दिशा इस बात पर निर्भर करती है कि आप हर दिन क्या निर्णय लेते हैं। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, फास्ट डिसीजंस, फर्म कमिटमेंट, फास्टर रिजल्ट्स। एक्शन प्लान तय करने के बाद देर न करें, तुरंत निर्णय ले और उसे पूरा करने की ठान ले। 3. पावर ऑफ कंसंट्रेशन, फोकस की शक्ति। दिमाग की शक्ति का सही उपयोग तब होता है जब आप एक समय पर सिर्फ एक काम पर ध्यान देते हैं। ट्रेसी इसे कहते हैं, सिंगल हैंडलिंग, मल्टीटास्किंग इज द एनिमी ऑफ परफॉर्मेंस। हर दिन अपने सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य पर लगातार 1-2 घंटे बिना ध्यान भटकाए काम करें। 4. पावर ऑफ लर्निंग, सीखने की शक्ति। ब्रायन ट्रेसी खुद भी हर दिन पढ़ते हैं और नए आइडियाज सीखते हैं। लीडर्स आर रीडर्स। ट्रेसी की सलाह है कि आप हर दिन 30-60 मिनट गोल रिलेटेड किताबें पढ़ें, पॉडकास्ट सुनें या कोर्स करें। इससे आपका माइंड उसी दिशा में ट्यून होता जाएगा। 5. पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, कल्पना की शक्ति। यह पहले भी चर्चा में आ चुकी है, लेकिन इस अध्याय में ट्रेसी और गहराई से समझाते हैं। हर दिन अपने लक्ष्य की ऐसी कल्पना करें जैसे आप उसे अभी जी रहे हों। उदाहरण के लिए, अपने बैंक खाते में वह राशि देखें, खुद को उस नई गाड़ी में बैठा हुआ महसूस करें, उस स्टेज पर खुद को बोलते हुए देखें। What you vividly imagine, emotionally feel, and confidently believe must happen. डीप इनसाइट, गहरा विचार। ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि आपका दिमाग दुनिया की सबसे शक्तिशाली मशीन है, लेकिन वो उसी दिशा में चलता है जिसमें आप उसे ट्रेन करते हैं। जैसे माली हर दिन बगीचे की सिंचाई करता है, वैसे ही आपको हर दिन अपने दिमाग की सिंचाई करनी होगी, सही विचारों, सही निर्णयों और एकाग्रता के साथ। आपने अब अपने दिमाग की असली शक्ति को पहचान लिया है और उसे लक्ष्य की दिशा में सक्रिय करना भी सीख लिया है। चैप्टर 6, बाधाओं को हटाएं, रिमूव द रोड ब्लॉक्स। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, अगर आप जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं और आप उसके लिए तैयार भी हैं, तो अब आपको सबसे पहले यह पता लगाना है कि आपको रोक कौन रहा है। इस अध्याय में ट्रेसी बताते हैं कि लक्ष्य तक पहुंचने से पहले हमें अपनी रुकावटों की पहचान करनी चाहिए और उन्हें एक एक करके हटाना चाहिए। बिना बाधाओं को हटाए कोई भी योजना पूरी नहीं हो सकती। बाधाएं 2 तरह की होती हैं। 1. बाहरी बाधाएं, एक्सटर्नल रोड ब्लॉक्स। समय की कमी, धन की कमी, अवसर न मिलना, सहयोगियों या संसाधनों की कमी। इनका समाधान योजना, प्रबंधन और नेटवर्किंग से किया जा सकता है। 2. आंतरिक बाधाएं, इंटरनल रोड ब्लॉक्स। यही सबसे बड़ी और खतरनाक बाधाएं होती हैं। डर, फियर, आत्मसंदेह, सेल्फ डाउट, आलस्य, लजीनेस, पिछली असफलताओं की छाया, मैं नहीं कर सकता वाली सोच। ट्रेसी कहते हैं, असली दुश्मन बाहर नहीं, भीतर बैठा है। कैसे हटाएं अपनी बाधाएं? स्टेप 1, पहचानिए रुकावट क्या है। खुद से यह सवाल करें, अगर मुझे इस लक्ष्य को आज हासिल करने से कोई चीज रोक रही है तो वो क्या है? एक पेन और डायरी लेकर उन सभी चीजों की लिस्ट बनाएं जो आपको रोकती हैं। स्टेप 2, स्वीकार कीजिए 80% बाधाएं आपके अंदर हैं। ट्रेसी कहते हैं 80% प्रॉब्लम्स इंटरनल होती हैं, जैसे डर, आलस्य और नेगेटिव सोच। जब आप इसे मान लेते हैं
तभी आप उन्हें बदलने के लिए जिम्मेदारी लेना शुरू करते हैं। स्टेप 3, एक्शन लीजिए। हर बाधा को एक एक करके खत्म कीजिए। डर का इलाज, ई साहसी कदम उठाना, आलस्य का इलाज, समय प्रबंधन, आत्मसंदेह का इलाज, खुद को बार बार पॉजिटिव रीप्रोग्राम करना, असफलता का इलाज, पुनः प्रयास और अनुभव से सीख। हर बाधा के लिए एक सीधा एक्शन प्लान बनाइए। ट्रेसी का गोल्डन रूल, यू बिकम अनस्टॉपेबल द डे यू स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस। जिस दिन आप बहाने बनाना छोड़ देते हैं, उसी दिन आप अजेय बन जाते हैं। आपके पास जितना समय, ऊर्जा और संसाधन है, वो अभी काफी है। बस रुकावटें दूर करके उस दिशा में कदम उठाने की हिम्मत होनी चाहिए। रियल लाइफ एक्सरसाइज, ब्रायन ट्रेसी सलाह देते हैं कि आप हर हफ्ते ये सवाल खुद से पूछें, इस हफ्ते मेरी सबसे बड़ी रुकावट क्या रही, और फिर उसी हफ्ते उस रुकावट को तोड़ने की योजना बनाएं। हर हफ्ते एक बाधा हटा दी तो कुछ ही महीनों में आप वो व्यक्ति बन जाएंगे जो कुछ भी कर सकता है। आपने अब अपनी रुकावटों को पहचान लिया है और उन्हें हटाने की तैयारी भी कर ली है। चैप्टर 7, अपने मुख्य परिणाम क्षेत्र पहचाने, आइडेंटिफाई योर की रिजल्ट एरियाज। ब्रायन ट्रेसी इस अध्याय में कहते हैं, सक्सेस इज नॉट डूइंग एवरीथिंग, इट्स डूइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स राइट। सफलता सब कुछ करने में नहीं, बल्कि सही चीजों को बेहतरीन ढंग से करने में है। इस अध्याय में ट्रेसी आपको सिखाते हैं कि कैसे आप अपने जीवन और करियर में की रिजल्ट एरियाज क्रास को पहचाने, यानी वे 20% कार्य जो आपके 80% नतीजे तय करते हैं। की रिजल्ट एरियाज क्रा से क्या होते हैं? क्रा का मतलब है वो जिम्मेदारियां या कार्य जिनका सीधा असर आपके लक्ष्य और सफलता पर पड़ता है। हर क्षेत्र में क्रास अलग होते हैं, जैसे एक सेल्स पर्सन के लिए कॉल करना, क्लाइंट मीटिंग, डील क्लोज करना, एक स्टूडेंट के लिए पढ़ाई, नोट्स बनाना, टेस्ट की तैयारी, एक बिजनेस ओनर के लिए रणनीति बनाना, टीम मैनेजमेंट, कस्टमर रिलेशन। ट्रेसी कहते हैं, अगर आप अपने क्रास में उत्कृष्ट हो गए तो सफलता को कोई रोक नहीं सकता। स्टेप बाय स्टेप क्रास को कैसे पहचाने? स्टेप 1, अपना रोल समझे। खुद से पूछिए, मेरी भूमिका क्या है? मेरे लिए सबसे जरूरी नतीजा क्या है? उदाहरण, अगर आप सेल्स में हैं तो आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है रेवेन्यू लाना। स्टेप 2, 5 से 7 सबसे महत्वपूर्ण क्रास की सूची बनाएं। आप जो भी काम करते हैं उसमें कौन कौन से 5-7 कार्य हैं जो सबसे ज्यादा परिणाम लाते हैं, लिखें। क्लाइंट से मिलना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, समय पर रिपोर्ट भेजना, टीम को लीड करना, सीखते रहना। स्टेप 3, खुद से ये सवाल करें, इनमें से कौन सा क्रा है जिसने मेरी परफॉर्मेंस सबसे कमजोर है? ट्रेसी कहते हैं, आपकी सबसे कमजोर क्रा ही आपकी सफलता की सबसे बड़ी बाधा बनती है। अब अगला स्टेप है उसी पर फोकस करना, सीखना और बेहतर करना। उदाहरण, अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो आपके क्रास हो सकते हैं: 1, रिसर्च करना, 2, स्क्रिप्ट लिखना, 3, रिकॉर्डिंग करना, 4, वीडियो एडिट करना, 5, सेओ टैग्स लगाना, 6, प्रमोशन करना। अब सोचिए, इनमें से किस क्रा में आप कमजोर हैं? उसी को मजबूत करना आपकी चैनल ग्रोथ की चाबी बन सकता है। डीप इनसाइट, फोकस करना सीखिए। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, एक्सलेंस इज नॉट इन डूइंग मोर, एक्सलेंस इज इन मास्टरिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसलिए रोज हर काम को करने से पहले ये सोचिए, क्या मैं अभी अपने किसी की रिजल्ट एरिया पर काम कर रहा हूं? अगर हाँ, तो आप सही दिशा में हैं। अगर नहीं, तो आपको फोकस शिफ्ट करना चाहिए। एक्शन टिप, हर रविवार को 15 मिनट बैठकर सोचिए, मेरे इस हफ्ते के 3 सबसे महत्वपूर्ण क्रास क्या है, और फिर पूरे हफ्ते उसी पर फोकस करें। अब आपने अपनी सबसे जरूरी जिम्मेदारियां पहचान ली। चैप्टर 8, अपनी महत्वपूर्ण स्किल्स को अपग्रेड करें, अपग्रेड योर की स्किल्स। ब्रायन ट्रेसी इस अध्याय में कहते हैं, आपका भविष्य आपकी वर्तमान स्किल्स पर नहीं, बल्कि उन स्किल्स पर निर्भर करता है जिन्हें आप आगे जाकर सीखने वाले हैं। यानी अगर आप आज सफल नहीं हैं, तो शायद आपकी स्किल्स वहां तक पहुंचने लायक नहीं बनी। लेकिन अच्छी खबर यह है कि स्किल्स सीखी जाती हैं, जन्म से नहीं आती। इस अध्याय की मूल बातें: 1, आपकी सफलता का 80% भाग आपकी स्किल्स पर आधारित होता है। योर इनकम इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द क्वालिटी ऑफ योर की स्किल्स। जैसे जैसे आप अपनी स्किल्स बेहतर बनाते हैं, वैसे वैसे आपके रिजल्ट, पैसा, आत्मविश्वास और मौके भी बढ़ते जाते हैं। 2, अपनी वीकेस्ट की स्किल को पहचानिए। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, आपका सबसे कमजोर कौशल ही आपकी सफलता की रफ्तार को सबसे ज्यादा रोकता है। खुद से यह सवाल करें, मेरी वो कौन सी एक स्किल है जो अगर मैं सुधार लूं तो मेरी सफलता कई गुना तेज हो जाएगी? यह हो सकती है कम्युनिकेशन स्किल्स, टाइम मैनेजमेंट, सेलिंग स्किल्स, नेगोशिएशन, डिसीजन मेकिंग, फोकस और डिसिप्लिन। 3, सीखना कभी बंद न करें, लाइफ लॉन्ग लर्निंग को अपनाएं। रीड 30 to 60 मिनट्स एवरी डे इन योर फील्ड, अटेंड सेमिनार्स, लिसन टू पॉडकास्ट्स, लर्न फ्रॉम एक्सपर्ट्स। ट्रेसी हर सफल इंसान के पीछे एक सीखने वाला माइंडसेट, लर्निंग माइंडसेट को जिम्मेदार मानते हैं। 4, 3 स्टेप स्किल मास्टरी फॉर्मूला। स्टेप 1,
आइडेंटिफाई योर की स्किल, सबसे जरूरी और कमजोर स्किल की पहचान करें। स्टेप 2, डेडिकेट 1 आवर डेली टू इम्प्रूविंग इट, हर दिन 1 घंटा उसी स्किल को सीखने या प्रैक्टिस में लगाएं। स्टेप 3, प्रैक्टिस, रिव्यू, इम्प्रूव, लगातार अभ्यास करें, फीडबैक लें और सुधार करते रहें। रेपिटेशन इज द मदर ऑफ स्किल, फीडबैक लें और सुधार करते रहें। रेपिटेशन। ब्रायन ट्रेसी, एक अनमोल सीख। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, आप वो हर स्किल सीख सकते हैं जिसकी आपको जरूरत है, बस आपको रोज थोड़ा थोड़ा करके उस पर काम करना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं, बस आपको वो इंसान बनना है जो उस लक्ष्य को प्राप्त कर सके। एक्शन टिप, एक डायरी में लिखिए, मेरी सबसे कमजोर लेकिन सबसे जरूरी स्किल क्या है। फिर गूगल करें, यूट्यूब देखें, किताबें पढ़ें और अगले 30 दिन तक रोज 1 घंटा उस पर काम करें। 30 दिन में आपका कॉन्फिडेंस, फोकस और परिणाम बदलने लगेंगे। चैप्टर 9, खुद पर विश्वास विकसित करें, डेवलप द बिलीफ इन योरसेल्फ। ब्रायन ट्रेसी इस अध्याय में कहते हैं, जैसे आप अपने बारे में सोचते हैं वैसे ही आप बनते हैं। इसका सीधा अर्थ है, आपका आत्मविश्वास ही आपके लक्ष्य की दिशा तय करता है। आप कितने टैलेंटेड हैं ये उतना मायने नहीं रखता जितना ये कि क्या आप मानते हैं कि आप सफल हो सकते हैं। विश्वास की शक्ति, द पावर ऑफ बिलीफ। ब्रायन ट्रेसी बार बार इस बात पर जोर देते हैं, सेल्फ बिलीफ इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल सक्सेस। खुद पर यकीन ही सफलता की असली नींव है। अगर आप खुद को काबिल नहीं समझते तो आप बड़े लक्ष्य नहीं बनाएंगे, रिस्क नहीं लेंगे, मौके को पहचान नहीं पाएंगे, हार मानने में देर नहीं लगाएंगे। इसलिए आत्मविश्वास को बढ़ाना कोई इमोशनल सोच नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक जरूरत है। सेल्फ बिलीफ कैसे बनाएं? ट्रेसी का 4 स्टेप फॉर्मूला। स्टेप 1, अपनी सेल्फ टॉक को कंट्रोल करें। हम अपने दिमाग से हर दिन हजारों बातें करते हैं। ट्रेसी कहते हैं, व्हाट यू से टू योरसेल्फ यू बिकम। हमेशा कहें, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं लायक हूं, मैं सीख लूंगा, हर दिन मैं बेहतर हो रहा हूं। स्टेप 2, अपने माइंड को पॉजिटिव प्रूफ दो। हर दिन अपने दिमाग को ये सब याद दिलाओ, आपने अब तक क्या सीखा, आपने किन मुश्किलों को पार किया, आपने कौन से छोटे लक्ष्य पूरे किए। जितना ज्यादा आप अपने ब्रेन को प्रूफ ऑफ प्रोग्रेस दोगे उतना ही आत्मविश्वास बढ़ेगा। स्टेप 3, खुद को सफल व्यक्ति की तरह व्यवहार करते देखो। एक्ट एज इफ यू आर ऑलरेडी द पर्सन यू वांट टू बिकम। चलना, बोलना, पहनावा, सोच, सब कुछ उसी तरह रखो जैसे कोई सफल इंसान रखता है। विजुअलाइजेशन एक ताकतवर तकनीक है जो आपके ब्रेन को नई पहचान दे सकती है। स्टेप 4, खुद को असफलता से अलग करो। यू आर नॉट योर पास्ट फेलियर्स, यू आर योर करंट डिसीजंस। ट्रेसी कहते हैं, जो बीत गया वो बीत गया, लेकिन आप कौन बनना चाहते हैं वो आज तय होता है। हर असफलता को सीखने का मौका मानिए, न कि अपनी पहचान। बोनस इंसाइट, अपने चारों ओर पॉजिटिव लोगों को रखो। आप जिनके साथ सबसे ज्यादा समय बिताते हैं वही आपके विश्वास को या तो उठाते हैं या गिराते हैं। निगेटिव, ताने मारने वाले और डर फैलाने वाले लोगों से दूरी बनाएं। एक्शन टिप, रोज 5 मिनट एक शीशे के सामने खड़े होकर खुद से पॉजिटिव बातें कहिए। एक सेल्फ बिलीफ डायरी बनाइए जिसमें रोज अपना कोई अच्छा काम या प्रगति लिखिए। 30 दिनों में आपका माइंड एक नई सोच के साथ काम करेगा। चैप्टर 10, शुरुआत वहीं से करें जहां आप हैं। स्टार्ट एट द बिगिनिंग। ब्रायन ट्रेसी इस अध्याय में कहते हैं, हर महान यात्रा की शुरुआत वहीं से होती है जहां आप इस समय खड़े हैं, यानी आपका वर्तमान ही आपका पावर पॉइंट है। लोग अक्सर सोचते हैं कि सफलता के लिए बहुत अच्छे कनेक्शन, पैसा या परफेक्ट प्लान चाहिए, लेकिन ट्रेसी कहते हैं कि आपके पास जो भी है वही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इस अध्याय की मुख्य बातें। 1, अपने वर्तमान को स्वीकार करें, पहला कदम है जहां आप हैं वहां से शुरू करना। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, क्लैरिटी इज पावर, यानी सबसे पहले यह स्पष्ट करिए कि आपकी वर्तमान स्थिति क्या है, आपके पास क्या संसाधन है, आपकी ताकत और कमजोरियां क्या है। जब आप अपनी सच्चाई को स्वीकार करते हैं तभी आप सही दिशा में बढ़ सकते हैं। 2, अपने लक्ष्य के लिए गहराई से विश्लेषण करें। अपने लक्ष्य को स्पष्ट करने के बाद ट्रेसी सुझाव देते हैं कि आप खुद से ये सवाल पूछें, मैं इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कहां से शुरू करूं? क्या मैं मानसिक, भावनात्मक और व्यावहारिक रूप से तैयार हूं? कई बार हम शुरुआत इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें अपनी स्थिति का सही अंदाजा नहीं होता। 3, ईमानदारी से आत्म मूल्यांकन करें। ब्रायन ट्रेसी आपको 7 एरियाज में खुद को आंकने को कहते हैं। 1, स्वास्थ्य। 2, पैसा और आमदनी। 3, करियर व्यवसाय। 4, रिश्ते। 5, व्यक्तिगत विकास। 6, समय प्रबंधन। 7, आत्मविश्वास। हर क्षेत्र में खुद को 1 से 10 तक रेट करें। जहां नंबर सबसे कम हो वहीं से अपनी यात्रा शुरू करें। 4, अपनी ताकत और संसाधनों की लिस्ट बनाएं। आपके पास जो है वहीं से रास्ता बनता है।
ट्रेसी कहते हैं कि आपके पास जितना ज्ञान है उसका उपयोग करें। आपके आसपास जो लोग हैं उनसे सलाह लें। इंटरनेट, किताबें, कोर्सेज, ये सभी आज आपकी जेब में है। 5. प्लान को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें। स्टार्ट स्मॉल, एक्ट फास्ट एंड एडजस्ट क्विकली। आपका पहला कदम बहुत छोटा हो सकता है, लेकिन वो आपको गति देगा। एक्शन से क्लैरिटी आती है, क्लैरिटी से मोमेंटम। एक प्रेरणादायक उदाहरण, थॉमस एडिसन ने जब बल्ब बनाने की शुरुआत की थी, उनके पास ना कोई रोड मैप था और न ही किसी का सपोर्ट। उन्होंने बस वही किया जो उनके पास था। एक्सपेरिमेंट विद बेसिक्स। उन्होंने वहीं से शुरुआत की जहां वो थे और दुनिया को रोशनी दे दी। एक्शन टिप, एक डायरी निकालिए और उसमें लिखिए, मैं अभी कहाँ खड़ा हूं, मेरे पास क्या क्या है, मेरा अगला सबसे छोटा कदम क्या हो सकता है। बस उसी कदम को आज उठाइए।